थाना क्षेत्र के पूनाडीह पंचायत स्थित सती स्थान से श्री सती पूजा समिति के द्वारा एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। रविवार की रात पुनाडीह गांव से निकलकर ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए सोमवार की सुबह गुलमैया बाग, कच्ची दरगाह, आलमपुर, फतेहजामपुर होते हुए सबलपुर सती घाट पहुंचकर वहां पर समाप्त हुई। सती की शोभा यात्रा को देखने के लिए दूर दराज से हजारों श्रद्धालु पहुंचे। अहले सुबह से ही शोभा यात्रा के रास्ते के दोनों ओर लोग खड़े थे। शोभा यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं के लिए कई स्थानों पर शरबत, पानी और फल की व्यवस्था की गई थी। महिलाओं ने फूलों की मालाएं लेकर शोभा यात्रा का स्वागत किया और सती की आरती की। ये बहुत पुराना शोभा यात्रा चली आ रही है। आशीर्वाद है। पूनाडीह से हो करके गुलमैया बाग, पक्की दरगाह, कच्ची दरगाह, फतेहजामपुर होते हुए सबलपुर शोभा यात्रा को समाप्त किया जाता है। बहुत पुराना ये परंपरा है हम लोग का। एक साल भी अगर नागा किया जाए इसको तो बहुत तरह का बीमारी फैल जाता है। जैसे कहा जाए तो हैजा, कलकल, बहुत तरह का विपत्ति आ जाता है। इसीलिए हम लोग निकालते, कोई भी दुखद समस्या हो लेकिन इसको निकालना एकदम जरूरी, बहुत ही जरूरी है, आवश्यक है। कहाँ तक ये शोभा यात्रा ये पूनाडीह से होते हुए गुलमैया बाग, पक्की दरगाह, कच्ची दरगाह, फतेहजामपुर होते हुए यहाँ आपका सबलपुर जाता है। ग्रामीणों का मानना है कि कई हजार साल पहले स्थानीय लाला परिवार में पति की मृत्यु के बाद पत्नी ने सती की आहुति दी थी। तभी से होली के दूसरे दिन सती की याद में ये शोभा यात्रा आयोजित की जाती है। ऐसी मान्यता है कि यदि किसी वर्ष ये शोभा यात्रा किसी भी कारणवश नहीं निकाली जाती तो पूरे इलाके में भयानक आपदा आती है और कई लोगों की अकाल मृत्यु भी होती है। इसी कारण ये शोभा यात्रा बिना किसी वर्ष के स्थगित किए हर साल निकाली जाती है। पुनाडीह से निकलने वाली सती शोभा यात्रा में 7 नागाओं के पीछे सती की झांकी के साथ राम दरबार, राधा कृष्ण की झांकी भी दिखाई जाती है। हाथी, घोड़े, बैंड बाजे के साथ सती शोभा यात्रा निकाली जाती है और ग्रामीण एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं। पूरे रास्ते में भजन कीर्तन और होली गीतों का आयोजन होता है। सती शोभा यात्रा के दौरान विभिन्न मोहल्लों से आकर्षक झांकियां भी निकाली जाती हैं। नागा टोली के साथ हाथी, घोड़े, बैंड बाजों और होली गायन के साथ शोभा यात्रा नगर भ्रमण करती हुई सबलपुर सती घाट पर समाप्त होती है। हमारे सबलपुर पंचायत में आज सती जी का आगमन हुआ। पता नहीं है कितने सालों से यहाँ ये परंपरा चली आ रही है। ये पुनाडीह से होके हमारे सबलपुर पंचायत होते हुए मास्टर में ये शायद समाप्त हो जाते हैं। कितने वर्षों से कितना दूरी तक ये निकलता है शोभा यात्रा? ये करीब पूर्वजों से, दादा परदादा के समय से ही हजारों वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है और हम लोग इस पर निभाते हैं और सभी को खुशी और इनके आने से पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है। अभी आप लोगों ने क्या किया? हम उनका स्वागत किए, फूलों से, मालाओं से उनका स्वागत किया। ये बसियौरा के रूप में मनाया जाता है। क्या नाम जाता है? पटना प्रमुख निलम। निजामपुर से राम सीता, राधे श्याम और शंकर पार्वती की आकर्षक झांकियां भी इस शोभा यात्रा में शामिल की जाती हैं। तो वहीं इस भव्य शोभा यात्रा का दृश्य कई तस्वीरों में देखा जा सकता है, जिसमें लोग फूल माला और रंग गुलाल लेकर माता सती की झांकियों का स्वागत करते हैं। इस कार्यक्रम में पटना सदर प्रमुख नीलम देवी, समाजसेवी नरेश चंद्र यादव, किशोर कुमार लहेरी, समाजसेवी रोशन राजा समेत कई लोग उपस्थित थे। यह सबसे पहले तो मैं सभी बिहार वासियों, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को इस होली के शुभकामनाएं देता हूं। शुभ अवसर पर होली के बसियौरा के होली के कल होकर के बहुत ही पारंपरिक हम लोग बचपन से ही देख रहे हैं। यह सती माता का जुलूस और राम, लक्ष्मण, सीता जी पुनाडीह और ग्राम पंचायत से निकलकर सबलपुर तक जाते हैं जुलूस के रूप में। ये बहुत ही पौराणिक वर्षों से हम लोग देख रहे हैं, सैकड़ों वर्षों से। बुजुर्ग लोग भी हमारे खड़े हैं जो बता रहे हैं कि इनके बचपन से ही इन लोग भी देख रहे थे। और खप्पड़ पूजा होता है और जो पुरानी परंपरा में खप्पड़ का पूजा किया जाता था, भाई किसी तरह का कोई ये नहीं हो, नज़र गुजर जो लोग कहते थे वो सब दूर किया जाता है। गंगा में सब जो बुराई है उसको विसर्जन लोग करते हैं। और सती माता कोई बहुत पौराणिक वर्षों की कहानी है कि कोई
ग्रामीण सती हो गई थी, उन्हीं के याद में यह सती का यात्रा बहुत पुराने समय से निकाला जा रहा है। मैं इस शुभ अवसर पर मैं सभी को पुनः बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। अगर सती पूजा यात्रा नहीं निकाला जाता है तो क्या लोगों की मान्यता है कि अगर सती यात्रा जिस समय किसी भी साल नहीं निकला था, उस समय प्राकृतिक प्रकोप जैसे महामारी, इस भूकंप इत्यादि आता है, इसलिए लोग सती जी का यात्रा हर साल धूमधाम से निकालते हैं। उनके साथ हाथी घोड़े बैंड बाजे भी रहते हैं।